टाइम ट्रेवल यानी समय में यात्रा करना, ये एक ऐसी घटना है जिसमें लोग फ्यूचर या पास्ट में पहुंच जाते हैं। ये टाइम ट्रेवल कितना पॉसिबल होता है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे होती है जो हमें सोचने में मजबूर कर देती है। ऐसे ही एक घटना रुडोल्फ फेंच नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। सन 1951 में रात के करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई देता है जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था कि वो व्यक्ति इस समय का है ही नहीं। वो अचानक इस जगह कैसे आया किसी को समझ नहीं आ रहा था। वो व्यक्ति खुद भी काफी हैरान था कि वो यहाँ अचानक कैसे पहुँच गया। जब वो व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा तभी एक तेज रफ्तार कार से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाशी की तो उन्हें हैरान करने वाली चीजें मिली, जैसे 5 सेट का एक बियर टोकन और घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिसमें पता लिखा हुआ था लाइवरी स्टेबल लिंगस्टन एवेन्यू। लेकिन 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में ये पता मौजूद ही नहीं था। साथ ही उसके पास $70 के पुराने करेंसी नोट और सिक्के भी मौजूद थे। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंच सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा हुआ था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे शहर फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 के स्टैम्प भी लगे हुए थे। इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी कैप्टन हुबर्ट को सौंप दिया जाता है। कैप्टन हुबर्ट जब रुडोल्फ के पते पर पहुंचे तो उन्हें एक ऑफिस मिला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां के लोग रुडोल्फ नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ने उस समय के सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें रुडोल्फ नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिला। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंच नाम के किसी भी व्यक्ति का गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिर भी कैप्टन ने अपने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और अंत में 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फेंच जूनियर का पता मिला। उस पते पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ जूनियर से ये घर खरीदा था। लेकिन जैसे तैसे रुडोल्फ जूनियर के बैंक डिटेल्स का पता चलता है, लेकिन उसका अकाउंट बंद कर दिया गया था क्योंकि उनका 5 साल पहले ही मौत हो चुका था। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा थी जो फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस निकाला और टीम के साथ वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद रुडोल्फ जूनियर की पत्नी ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उसने बताया कि रुडोल्फ फेंच सीनियर उसके ससुर थे जो साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से शहर के लिए निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। ये सुनने के बाद कैप्टन ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रुडोल्फ के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा व्यक्ति का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए व्यक्ति से हूबहू मेल खा रहा था। कैप्टन द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये साबित हो गया था कि 1876 में लापता होने वाला व्यक्ति और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया व्यक्ति दोनों एक ही थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1876 में लापता होने वाला व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंच गया। इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया।
बस कुछ थ्योरी बनी हुई है जो कहती है कि ये टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक घटना है जिसमें रुडोल्फ ने समय यात्रा किया था।